हेलो ऑल, वेलकम बैक। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 10th 11th एंड 12th के रिजल्ट के रिगार्डिंग। नाउ देखिए, ऑलरेडी अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, जेके बोर्ड्स ने आपको डेट्स दिए हैं कि इन वीक्स में आपका रिजल्ट आने वाला है 10th 11th एंड 12th का। नाउ काफ़ी बच्चे या फिर एस्पिरेंट जो हैं वो इस डाउट में हैं कि मार्किंग जो है क्या वो हार्ड होगी इस बार या फिर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी सॉफ्ट होगी। सो लेट मी टेल यू, जो मार्किंग होती है वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि लास्ट ईयर कैसे मार्किंग रही है या फिर उससे पहले कैसी मार्किंग रही है। मार्किंग ओवरऑल डिपेंड करती है, क्योंकि जो मार्किंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। एंड ऑलमोस्ट हर साल जो मार्किंग रहती है दैट इज़ ऑलरेडी कॉन्स्टेंट लेवल पे रहती है। एंड इस साल आपने ऑलरेडी देखा, बीट आपका 12th हो गया, 11th हो गया, जो पेपर्स हैं उनकी लेवल जो थी वो थोड़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स पूछे गए थे। सो देयर फोर इस साल आपके बढ़िया मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी 15% रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिली। सो वरी करने की नीड नहीं है, जितना भी आपने पेपर किया है आपको होपफुल रहना पड़ेगा कि आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड एक और बात, अब जब भी आपका रिजल्ट आता है, जितने भी मार्क्स आपके बने, 450, 480, 400, 350, 300, जितने भी बने, आप चिंता ना करें। जितने भी मार्क्स बन रहे हैं दे आर वेरी वेल, क्योंकि आप आगे जाकर आपको मार्क्स से मतलब काउंट नहीं किया जाएगा या फिर कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। आपको आगे जाकर, अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाओगे आपको नीट क्रैक करना है, इंजीनियरिंग में जेई क्रैक करना है, या फिर अगर आप अदर फील्ड्स में जाओगे, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स में जाओगे, जेके एसएसबी में, वहाँ पे तो और भी कंपटीशन है, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जो मार्क्स होता है मैटर नहीं करती है, बट आपका बैकलॉग वगैरह नहीं आना चाहिए। अब अगर किसी का आता भी है किसी रीजन के कारण, स्टिल वरी करने की नीड नहीं है, आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो अप्रैल में। बट होपफुली मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे का यहाँ पे बैक ना आए, आपके बढ़िया मार्क्स आए, क्योंकि आपके घर वाले जो होंगे वो मतलब उससे खुश होंगे। एंड मार्क्स जो होते हैं दे आर मियरली किन के लिए, अपने घर वालों के लिए। बाकी नेबर्स क्या कहते हैं, आपके रिलेटिव्स क्या कहते हैं, ये 2 3 4 दिनों की बातें होती हैं, इस पे आपको जाने की नीड नहीं होती है। एंड आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं एंड आगे जाकर अपने माँ बाप का नाम हमेशा आप रोशन करें। सो यही मैसेज है आपके लिए कि जो भी आपका अब रिजल्ट होगा आपको वरी करने की नीड नहीं है। एंड मार्किंग हमेशा नॉर्मल लेवल पे ही रहती है। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर कुछ बच्चों का जिनका रिपेयर आया था, उन्होंने फिर अपने मार्कशीट जो थे वो अपने पेपर जो थे वो मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। बोर्ड वाला बेचारा क्या मार्क्स वहाँ पे देगा जब बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं था। अब जो केसेस जेन्युइन होते हैं, अब किसी में मतलब 2-3% ऐसे भी होते हैं जिनमें मतलब जो एग्जामिनर होता है वो भूल गया होता है किसी मार्क को टिक करना या फिर आपके मार्क्स इंक्लूड करना। सो आप उस केस में रिवॉल्वेशन हो गया, रीचेकिंग हो गया, कर सकते हो, बट स्टिल वरी करने की नीड नहीं है। जो भी आपने लिखा है होपफुली आपको बेस्ट मार्क्स आएंगे इस बार। एंड आप अपने घर वालों का नाम यहाँ पे रोशन करोगे। एंड एक और बात, क्लास 12th का जो पेड बैच है वो हमने स्टार्ट किया है, हमारी ऐप पे शुरू हुआ है। आप उसमें इनरोल कर सकते हो एट मिनिमम प्राइस एंड एट वेरी क्वालिटी कंटेंट है। साथ ही में 11th का भी हमारा स्टार्ट होगा, उसके रिलेटेड भी आपको अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।